हेलो। वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पावर्ड मॉम्स और एम्पावर्ड लाइफ। तो आज इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है मेघा मेहरोत्रा। मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी बिजी पेरेंट्स हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में जो पेरेंटिंग के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको हम ओवरकम कर सकें, उनके साथ मिलकर काम कर सकें और उन्हें ओवरकम कर सकें ताकि वो अपनी पेरेंटिंग जर्नी को पेरेंट्स हैप्पी बना सकें। इसी चीज पे काम करते हैं और इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने हैप्पी पेरेंटिंग ग्रुप की ग्रुप बनाया है और जिसमें हम शेयर करते हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड वैल्यूएबल नॉलेज ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एम्पावर्ड हो सके। और एम्पावर की जब बात आती है तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है नकुल मेहरोत्रा, जो एस एस एन कॉलेज चेन्नई में एलुमनाई ऑफिसर हैं, लाइफ कोच हैं, एडवाइजर हैं और फाउंडर हैं टॉप 1% कम्युनिटी के। अपने 10 साल के करियर एक्सपीरियंस से इन्होंने 10 से भी ज्यादा कॉलेजेस में काम किया है और 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। बीते कुछ सालों में इन्होंने बहुत से अपनी कोचिंग की टेक्निक से बहुत से लोगों को एम्पावर किया है, जिसमें कोचेस आते हैं, होम मेकर्स आती हैं, बिजनेस ओनर्स आते हैं और यंग स्टूडेंट्स आते हैं। तो वेलकम नकुल। Thank you so much, and thank you everyone for joining in. सो आज हम नकुल से इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को वैल्यूएबल बनाने के लिए कोशिश करिए कि अपने कैमरास को ऑन रखें, क्योंकि जब आप कैमरास ऑन रखते हैं तो एक अलग तरह की वाइब आती है सेशन में और उसमें जो है इंटरेक्शन अच्छा होता है। सो नकुल, हम बात कर रहे हैं वुमेन और सॉरी मदर्स एम्पावरमेंट की। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो एक माँ होती है ना, उनका क्या होता है जब जो वो माँ बनती हैं तो उनकी सारी दुनिया ना ऐसे बच्चों के आसपास ही सिमट के रह जाती है ना। और ऐसे में एक माँ जो होती है वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिडिस्कवर कर सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए। अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब यहाँ पे जुड़े हैं, और मैं चाहूंगा कि हम लोग चर्चा करेंगे। सब लोग आपस में मिलके काम करते हैं। तो मेरे को याद है जब मैंने आपके साथ काम करना चालू किया तो मेरे को ये समझ में आया कि आपने अपने बच्चे के साथ बहुत काम किया है। तो शायद मैं पहला पर्सन रहूंगा जब तक मुझे मालूम है। मैं आपको कॉल किया, मैंने बोला कि आपने अपने बच्चे पे बहुत काम किया है, आपको इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो इससे हम समराइज क्या करते हैं कि हर पेरेंट के पास, हर मदर के पास ना एक गोल्डन स्किल है। आप लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, सबके अंदर एक सुपर पावर्स है। बस अब काम ये रह गया है वो सुपर पावर को आइडेंटिफाई करना। मुझे मालूम है रूही जी, हम लोग मिले हैं लास्ट टाइम, रूही जी अपना स्कूल लीड करते हैं। मतलब कितना इंस्पिरेशन है। हमारे सोसाइटी से ही आते हैं, स्कूल लीड कर रहे हैं भाई हैं। हमारी घर में हमारी जैसे हमारे अपने मेंबर्स हैं, भावना भाभी हैं। शी इज अ ग्रेट लीडर। मतलब वो पूरे घर को, मतलब मैं बताऊंगा रियली ग्रेट एग्जांपल, मतलब उन्होंने क्या लीड किया है चीजों को ना। सब अपने अपने में सुपर पावर्स हैं हमारे। अब क्वेश्चन मार्क इस बात का आ जाता है कि ये सुपर पावर्स को हम अपने कैसे यूज कर पा रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा वही है, आइडेंटिफाई कर। और जिस दिन आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया ना, आपके लिए मैजिक क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग उस पर भी आगे और चर्चा करेंगे। तो एम्पावरमेंट होने का तरीका यही है, अपनी सुपर पावर्स हमारे अंदर है। जैसे मैं आपको बता दूं आज, मतलब कहीं ना कहीं देखिए ये सब क्रॉस लर्निंग होती है ना। बीच में मैं भी एक एरिया में काम कर रहा था, पर मेरे को शायद मेगा जी ने वापस कॉल किया और वो बोले कि नकुल, आपके लिए गोल्डन ये है, और शायद गरिमा ने भी यही बोला कि आपके लिए गोल्डन ये आप बच्चों के साथ काम करते हो, यंग कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, आप उनके साथ काम करो। और आज मैंने वो वाकई देखा। बच्चे मेरे सामने 5-7 बैठे थे, उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं 15 मिनट उनसे बातें कर रहा हूँ, केस स्टडीज बता रहा हूँ कैसे बच्चे ग्रो हुए और ये हुआ। वो मेरे को मजा आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा है टाइम कहाँ जा रहा है ना। तो जिस दिन वो हमारे सामने है, जो सुपर पावर्स भी है वो हमारे सामने है, उसे हम बस बैठ के एनालाइज करना है कि अच्छा ये मेरी सुपर पावर है, मेरे को लोगों को आगे बढ़ाना आता है। जैसे मेरी खुद के भाभी बैठे हैं यहाँ पे घर में, शी इज लाइक सो अमेजिंग। मतलब हमेशा वो मेरे को पुश करते हैं आगे बढ़ने में,
कहीं मेरे को आना है जाना है, शी ऑलवेज सपोर्ट, वेरी सपोर्टिव नेचर है ना। तो सबके अंदर वो गोल्डन पावर्स बैठी है, उस गोल्डन पावर को बाहर लेके आना है, यही हमारा काम है। और एक और चीज ऐड कर दूं इसमें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको हम एनईपी बोलते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन यही है। आपका जो बच्चा है उसके अंदर की गोल्डन पावर्स को बाहर निकालना है, ना कि उसको 20 या 50 सब्जेक्ट्स पढ़ाना। क्योंकि आप 20-50 सब्जेक्ट पढ़ा देंगे ना, आप खुद जानते हैं जनरल डॉक्टर के पास आदमी कितना पैसा देता है, और एक हार्ट सर्जन होता है उसको आप 5 लाख रुपए भी दोगे 1 घंटे का ऑपरेशन। तो हमें अपने बच्चे को स्पेशलाइज उनके पोटेंशियल पे बनाना है, ये नहीं कि किसी भी फील्ड में उठा के स्पेशलाइज बना दिया है ना। तो यहाँ पे इसको मैं एंड अप करता हूँ। प्लीज आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और बहुत सही आपने जवाब दिया नकुल, कि जो सभी मदर्स कह लीजिए या सारी वुमेन्स कह लीजिए, सबके अंदर या सभी पर्सन के अंदर, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबके अंदर एक नेचुरल सुपर पावर होती है। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना उलझ जाते हैं ना, कि हम उसको भूल जाते हैं। हम प्रायोरिटी जो हमारी है उस पर फोकस करके अपने ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। इसी में आगे एक सवाल है, तो जैसे हाँ, 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे इसलिए रुक रहे हैं, इसको कोचिंग सेटअप बनाते हैं ना, जो हम रियल टाइम कोचिंग में करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, उसको हम वहाँ पे लेके चलते हैं। तो मैंने शायद लिखा है इसलिए श्योर, और हम इसमें आगे जाएंगे। तो हम लोग अपनी अपनी सुपर पावर अभी लिखेंगे जाके, हाँ, कहीं पेन एंड पेपर लेके, कि मेरी सुपर पावर क्या है। मुझे करेक्ट। लोगों से बातें करना पसंद है, मुझे कोई प्रोडक्ट में किसी को हेल्प करना पसंद है, मेरे को बिजनेसेस पसंद है बिल्ड करना, कुछ भी होगा वो आप अपने कहीं सुपर पावर लिखिए। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगा, जैसा मेगा जी ने अभी बोला ये बात, कि हम लोग सब बिजी हो जाते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने में ऑल, बट मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा, वो 15 मिनट आप अपनी लाइफ के लिए रखिए। चाहे वो भले ही आप वो क्या होते हैं, बुनाई करते हैं ना, उस पे आर्ट करेक्ट। करते हैं, बुनाई, हाँ, जो आपको अच्छा कुछ लगता भी। हो, वो आप 15 मिनट आधा घंटा अपनी लाइफ के जरूर अपने आप को दें। बिकॉज वो आपका जीवन के लिए लाइफ, मतलब वो मिनट्स हैं, वो टाइम है ना। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला एक्टिविटी हमारा ये हो गया, सब जने अपनी सुपर पावर्स आइडेंटिफाई करें। वो क्या हो करेक्ट। सकता है, बातें कर सकता है, कुछ भी होगा, उसके ऊपर 15-20 मिनट का एक्शन लेंगे डेली। बिल्कुल सही, जैसा नकुल ने कहा, तो जो भी लोग हैं अपने आसपास पेपर पेन उठाइए और अपनी सुपर पावर जरूर लिखिए। और आप देखेंगे कि इस सेशन के लास्ट में ना कुछ मैजिक जरूर होगा। जरूर ये चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रोल में इतना उलझी रहती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी से रिलेटेड है। एक माँ जो है ना, वो बहुत सारे रोल प्ले करती है ना उनके। तो फिर क्या होता है कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल वेज बताइए। क्या होता है ना, जब बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो उसके लिए कुछ बताइए। तो आई गेस ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। हमारे कोचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। मतलब ये बताते हैं जो जना 100 करोड़ की कंपनी चला रहा है, उसका सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, वो इसलिए चला रहा है, और कोई उसके पीछे रीजन नहीं है। बाकी सब एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, है ना। तो कहने का पर्पस ये है, अब इसको बढ़ाने के लिए आप 3-4 चीजें हैं जो आप फ्रेमवर्क में रख सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए, मेरे लिए जो काम करता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये हो सकता है ना, सबके लिए सेम नहीं होगा। जैसे किसी को क्लोथिंग का पहनना बहुत अच्छा लगता है, डू दैट। मतलब मेरे कोच ये तक बताते हैं कि अगर वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठेंगे, वो परफ्यूम पहन के बैठेंगे, बिकॉज ही फील्स गुड अबाउट इट। मतलब वो अगर परफ्यूम लगाओगे, भले ही सामने वाले को वो नहीं जा रहा है इसमें, बट उनका वो अपना एनर्जी लाने का तरीका है ना। तो ये चीजें हम बेसिक बेसिक अपनी लाइफ में ट्राई करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली जैसे मैं बताता हूँ, अच्छा, मैं कोई भी बड़ी मीटिंग के अंदर जा रहा होता हूँ, मैं अपना चैंटिंग करके जाता हूँ। मतलब मेरे को एक सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है भक्ति का, वो 15-20 मिनट का सॉन्ग करने के बाद में कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन लेता हूँ। तो कहने का पर्पज क्या, आप अपने खुद के तरीके अपनाइए, बट आइडिया क्या है कि कोई भी चीज जो आपकी एनर्जी को ऊपर लेके जाए। किसी के लिए वो खाना खाना हो सकता है, कि चलो भाई आज फ्राइडे, आज पार्टी करते हैं, आज पैटीज लेके आते हैं, आज बर्गर खाते हैं। तो आपके लिए वो एनर्जाइजर हो सकता है। आपके लिए अच्छे कपड़े पहनना एनर्जाइजर हो सकता है। मेरे लिए क्या है, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को एम्पावर करना। मतलब मैं अपनी जिंदगी में हर दिन ऐसे ही देखता हूँ कि मैं आज किसको एम्पावर कर सकता हूँ। अच्छा, आज कोई मुझे बच्चा में लग गया, मैं उसकी लाइफ बदल सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखता हूँ। और मेरे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं, मतलब बच्चों ने आके बताया है कि भैया आपने कुछ बताया था, मैंने किया, वो 26 लाख की जॉब लग गई। तो वो क्यों हो रहा है, मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी रियल पावर को यूज कर रहा हूँ बस। तो कहने का पर्पज क्या, आप लोग खुद आइडेंटिफाई करिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, और जिस दिन आपको लगा होगा कि हाँ आज मैं बहुत बेस्ट फील कर रहा हूँ, उस चीज को लिखिए, कि वो चीज मैंने क्या करी ऐसी जिससे मेरे को बेस्ट फील हो रहा था। किसी की मैंने आज मदद करी, किसी को जाके मैंने सर्व किया, किसी के जाके मैं खड़ा हुआ, मुझे लगा आज मैं किसी का सहयोग बन सकता हूँ। तो वो चीजें आपके लिए काम करने लगी, है ना, या
ओवर टू यू जी। बहुत सही कहा नकुल आपने। यहाँ पर इससे ना मुझे रिलेटेड मुझे एक थोड़ा सा अपना भी याद आ रहा है कि हम ना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज में देख सकते हैं, जो आपने बात कही। तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि अभी थोड़े दिन लास्ट ईयर दिवाली के टाइम हम लोग ना घर का थोड़ा सा नक्शा बदल रहे थे, मतलब कि कुछ कुछ चीजें लाना करना। तो एक जगह थी हमारे घर में, तो वो एकदम खाली थी, तो वहां के लिए ना हमने, मतलब मैंने ही सर्च करके, हालांकि मैं बहुत कम शॉपिंग वगैरह करती हूँ ऑनलाइन, लेकिन मैंने ही सर्च करके एक रैक लाई है उस जगह के लिए, जो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। जो आता है वो देखता है, और मतलब मेरे खुद को भी लगता है यार ये इतना परफेक्ट और इतना अच्छा यूटिलाइज कैसे हो गया, ये कितने सालों से ऐसे ही पड़ा था ये स्पेस, और अचानक कितना बढ़िया लग रहा है। तो वो क्या होता है ना, जब भी मैं उसे देखती हूँ ना बहुत मजा आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वाओ कि मतलब कितना अच्छा स्टेप लिया है। तो मतलब सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट रहते हैं, और अगर नहीं तो आप अपनी चाइल्डहुड में झांक झांक सकते हैं। वहां पे हम लोगों ने इतने कुछ अचीव किया होता है, इतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है उस समय पे, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं। तो वो भी कर सकते हैं। हाँ नकुल बताइए। मुझे मालूम है टाइम का थोड़ा कमी है, पर मैं ये भी चाहूंगा आप लोगों के पास कुछ है तो आप लोग भी ऐड करिएगा। मेरा जी से एग्जैक्टली हम इनपुट है, तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था। अगर मैं एक कंपनी का बड़ा हेड हूं अगर, और मेरे को एक गिफ्टिंग डायरेक्टर हायर करना है ना, जो लोगों को गिफ्ट भेजता है नॉल, उसका मैं मेगा जी को हायर करूंगा। exactly. क्यों हायर करूंगा? ये इतनी स्पेसिफिक है, मैंने मैंने इन तरफ से कई सही सारे गिफ्ट मिले हैं मेरे को। एक एक चीज को फोकस रखती हैं, इस पर्सन के पास क्या नहीं है, और मैं जो दूंगी इसको वो आगे तक यूज होगा। माय गॉड, पूरा केस स्टडी करके गिफ्ट करते हैं। तो शी कैन बी अ गिफ्टेड डायरेक्टर। तो राइट। ये अच्छा, ये हमारा एक्सरसाइज भी होता है कोचिंग में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपका सुपर पावर क्या है, तो अपने 5-10 लोगों को अपने आसपास के पूछ सकते हैं कि आपको मेरे अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगता है। और वाकई में लोगों ने इसमें चौंकाने वाले रिजल्ट्स देखे हैं। वो समझते हैं वो सेल्स में बहुत अच्छे हैं, पर किसी ने आके बोला आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो या आप स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे हो, है ना। तो आप लोगों से भी इनपुट ले सकते हैं, जो जेन्युइन लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, कि आपको क्या लगता है मेरे में क्या अच्छा है। तो वो एक क्वालिटी बताएंगे ना, उसको लिख के रख सकते हैं, फिर हम डिकोड कर सकते हैं क्या क्वालिटी है। ठीक है। बिल्कुल, ये वाला लास्ट वाला तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें कभी नहीं दिख रहा है ना, तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। जो आज मैं जिस स्टेज पे बैठी हूँ, तो ये जो नकुल मेहरोत्रा जी हैं, इन्होंने मुझसे आके कहा था कि अरे आप पेरेंटिंग कोच बन सकती हैं। उस समय तो मुझे पता ही नहीं था इस तरह की कोई फील्ड होती भी है, या इस तरह से कोई काम होता है। तो सच में जो आपके आसपास के लोग होते हैं उन्हें कभी कभी पता होता है, तो उनकी राय लेना, जिसे हम अपनी कोचिंग में कहते हैं लोगों से फीडबैक लेना, वो बहुत जरूरी है। तो आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हैं, तो मतलब आप फिर ज्यादा, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता, और आप स्ट्रेस में नहीं रहते। पता होता है कि इन लोगों ने ये बोला है, तो हम उसको चेक करते हैं और फिर आगे काम कर लेते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जो मदर्स जो एम्पावर्ड हैं, ठीक है ना, अगर उन्हें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है और रेजिलियंस देना है, तो वो कैसे कर सकती हैं इस चीज को, कि इस चीज की इंपॉर्टेंस बच्चों को कैसे सिखाई जाए। तो देखिए इसके दो आंसर्स हैं जो मैं सोचा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने का। एक तो ये है कि जो भी बच्चे को आप नर्चरिंग कर रहे हैं, वो स्पून फीडिंग वाली नर्चरिंग ना करें। क्योंकि देखिए बच्चा आगे जाके इंडिपेंडेंट होगा, खुद का व्यापार सेट करेगा, खुद की जॉब करेगा, जो भी करेंगे वो आगे जाके। हमें उनको ना इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना है। कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, उनको एम्पावर करना है हमें। उनको बैंक में चेक डिपॉजिट करना आना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आने चाहिए, सब कुछ जो एक सोसाइटी में हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो स्किल सेट्स पे हमें काम करना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं शॉर्ट में रखने की कोशिश करूंगा एक स्टोरी के उससे। बहुत बड़ी गलती हमारी सोसाइटी में यही हो रही है कि हम मिसमैच कर रहे हैं चीजों को। बच्चे में हमारे नॉलेज है क्रिएटिविटी की, तो हम क्रिएटिविटी पे जाके उसको नहीं सिखा रहे हैं कुछ, हम उसको कह रहे हैं इंजीनियर बन जा, या वो इंजीनियर बनने लगेगा तो हम उससे कह रहे हैं कॉमर्स पढ़। तो वो एक बहुत बड़ा गलती हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा स्टोरी है, फार्मर का स्टोरी है, चीकू और आम का। तो फार्मर होता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, काफी लोग स्माइल कर रहे हैं शायद देख के। तो फार्मर ना क्या करता है, चीकू और आम के दो फल निकालता है। उसको नॉलेज तो होता नहीं है फार्मर को इतना। वो जाके मार्केट में बेचता है, तो चीकू बेचता है 5 रुपए का, आम बिकता है 20 रुपए का। तो फार्मर क्या कहता है, मैं जाके ना सारा कुछ करके मैं आम और बनाऊंगा, ये वाला फल बनाऊंगा। वो सब कुछ सेम बनाता है, अच्छा अच्छा चीजें रखता है वहां पे जो आम के उसमें लगाया गया था। पर जो सीड है ना वो चीकू का डालता है। अब वो बड़ा होता है तो वो चिल्लाने लगता है चीकू के पेड़ पे, अरे आम बनना, आम बनना, आम बन भाई, तुझे आम बनने के लिए लगाया है मैंने। एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विद दैट चीकू का पेड़, राइट। तो पॉइंट इज, जो बच्चे का सीड है ना, जो उसकी नेचुरलिटी है, जो उसकी सुपर पावर्स है, हमें उस पर काम करना है ना। तो इन शॉर्ट ये रखने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है।
बिल्कुल सही नकुल आपने कहा। और आपने ये कहा ना कि जो बच्चे का कोर है हमें उस पर ध्यान देना है। तो आज के टाइम में क्या हो गया है ना, ये सोशल मीडिया में इतना इन्फ्लुएंसर है, या जब हम कहते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत रहता है, उसके चक्कर में अगर वो है नहीं, शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनेगा और शर्मा जी का बेटा पायलट बनेगा, तो हमारा बेटा भी वही बनेगा। तो वो वाली जो कहानी हमारी सोसाइटी में चलती है ना, उससे हमें बचना है। इसी इसी चीज को लेते हुए मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अब क्या होता है जब जो मॉम्स होती है ना, उनको क्या होता है, कुछ ऐसा तरीका बताइए, क्योंकि उन्हें अपने आप को एम्पावर भी करना है, लेकिन बिना दूसरों से कंपेयर किए हुए। कि मतलब दूसरों से कंपेयर ना करें, जो आजकल चल रहा है ना, अगर उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे कि अरे वाह ये तो ये काम कर रहा है तो मैं भी यही काम करूं, तो बिना कंपेयर किए वो अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकती है? तो एम्पावरमेंट के ऊपर मैं ये बताना चाहूंगा, शायद जो मेरे लिए अभी तक काम किया है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल की चीज है ये, कि अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में देखें पहले आप। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हम सबके अंदर अभी तक हमें मालूम है कोई ना कोई सुपर पावर्स हैं। चाहे वो किसी का बात करने का है, चाहे वो किसी का सुनने का स्किल्स है, चाहे वो किसी को किसी की हेल्प करने का स्किल है, या किसी टूटी फूटी चीज को फिक्स करके ऐसा करके कि उसको बेच सकते हैं। सबके अंदर अपनी अपनी स्किल्स है ना। अब हमारा फोकस कहाँ गड़बड़ होता है, बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी आदमी है, मैं शायद लिखा नहीं था ये सब, पर मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ज्ञानी आदमी करीब 70 करोड़ रुपए महीने का कमाता है। पर उसने एक रूल दिया बहुत अच्छा सा, है ना। वो कह रहा है हमारी लाइफ में इतना ज्यादा नॉइस चल रही है, इतना ज्यादा हल्ला चल रहा है, हमें उसे हटाना है। हमें अपनी लाइफ को ना फोकस्ड करना है उस एक चीज पे, उस एक सिंगल एंटिटी पे, जो हमारी लाइफ को 10 गुना बड़ा कर सकती है ना। तो इन शॉर्ट अगर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन अगर मैं वापस पकड़ने की कोशिश करूं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मदर्स कैसे अपनी एनर्जीज को और फोकस करें या एम्पावर्ड होने के लिए काम करें। तो सबसे पहला फंडा ये है, सुपर पावर्स को पकड़ना है। सुपर पावर्स पे एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए आपकी दिन भर की। आपके घर के काम है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो 50% एनर्जी आप बाकी कामों में दें, 40 से 50% एनर्जी आप अपनी सुपर पावर्स के कहीं ना कहीं एरिया में लगाएं। क्योंकि आपको भी मालूम है मेगा जी, क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप ना अकेले पड़ जाते हैं। तो वो अकेलापन ना है, उसके लिए आज से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। उस चीज को फिर हम आगे लेके जाते हैं या। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, और बिल्कुल सही बात आपने कही कि बच्चे जैसे बड़े हो जाएंगे तो पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं ना। तो हम अगर ये सोचें कि जब हमारे बच्चे चले जाएंगे उसके बाद हम कुछ सोचेंगे करेंगे, तो वो चीजें शायद एकदम से अचानक से काम ना करें। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखने हैं और अपने आप को एम्पावर करना है किसी ना किसी तरह से। तो इसमें आगे एक क्वेश्चन और है कि अब जो मदर है वो फैमिली में और फैमिली के बाहर, एक सबको ना एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कैसे क्रिएट करें? तो आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। नहीं, घर वालों की सेवा भी करनी है, काम भी करने हैं, उसके अलावा अपने चीजों को भी आगे लेके जाना है, चाहे वो कुछ भी हो, आर्ट वर्क हो या कोई हॉबी हो या बिजनेस हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको अपने आप के लिए समय निकालना पड़ेगा, कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। और बाउंड्रीज का मतलब ये होता है, शायद बहुत अच्छे से लोग भी बैठे हैं वो भी समझ पाएंगे यहाँ पे। बाउंड्री का मतलब है, जैसे दो फल अगर खराब है ना, तो उनको अलग करना जरूरी है। नहीं तो एक फल अगर सड़ा हुआ है मतलब, तो दूसरे में भी वो खराबी आ सकती है बड़े आराम से। उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो हमारी टाइम की बाउंड्री, हमारी फिजिकल बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। और वो हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए प्यार से, मोहब्बत से, है ना। जैसे मुझे मालूम है कुछ लोगों का अगर बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है, उन्हें अगर बच्चों को पढ़ाना है, तो दे मेक इट वेरी क्लियर टू द फैमिली कि भाई 2 से 4 में बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। तो एवरीवन इज वेरी क्लियर विद दैट कि 2 से 4 डिस्टर्ब नहीं करना है। वैसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए लीड करना पड़ेगा कि अच्छा, अगर मेरा बच्चा सो रहा है, मानिए 2 से 5 सो रहा है या 2 से 3 सो रहा है, क्या मैं वो आधा घंटा अपने लिए निकाल के रेस्ट करके आधा घंटा मैं अपनी हॉबी को, क्या मैं वो डिवोट करना चालू कर सकता हूँ, हॉबी या स्किल सेट। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, आप लोगों को शायद ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जो 70-70 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए महीना भी हम कमा रहे हैं आजकल। ओके, और वो घर से बैठ के हो सकती हैं। तो ये मुंबई की लड़की हैं, बहुत यंग एज की हैं, करीब 22-23 साल की होंगी। वो वीडियो एडिटिंग करती हैं, मेरे कोच हैं उनके लिए। और वो कोच से वो 40 40 से 45 हजार रुपए महीना लेती हैं, एक जने से। और एक और कोच हैं, 40-45 हजार उनसे वो लेती हैं। तो ऑलमोस्ट 70 से 90 हजार रुपए महीना वो सिर्फ वीडियो की एडिटिंग करने से कमा रहे हैं। तो ना हमें ये आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हम एक स्पेशल कोर्स बना रहे हैं जो कि मेगा जी लीड कर रहे हैं अभी।
वो स्पेशल कोर्स नेक्स्ट वीक में बाहर आएगा कि कैसे आप वो अपनी स्किल्स को यूज करके जो मार्केट में डिमांडिंग स्किल है उसको इंटीग्रेट करके पैसा कमाएंगे। तो उस चीज पे भी हमारे टीम काम कर रहा है इस एरिया में, मेगा जी लीड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को। तो ये जल्द जल्द आपके पास ये अच्छी न्यूज आएगी कि कैसे आप इन चीजों को यूज करके आगे जा सकते बहुत अच्छा जवाब दिया नकुल आपने, और बिल्कुल सही। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि हमें पहचानने की जरूरत है हमारे अंदर स्किल्स क्या हैं, तो इसी थॉट प्रोसेस को लेकर हमने और हमारी नकुल जी की टीम ने मिलकर एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो नेक्स्ट वीक आपके सामने आएगा। और हमारे सोशल मीडिया वगैरह पे सबको आपको उसकी डिटेल मिलेगी। तो उसमें हमने यही कोशिश करी है कि, क्योंकि हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, हर दिन आ रही है कि हम घर बैठे हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम उसे कैसे यूटिलाइज करें, हमें कुछ करना है, हमें कुछ सीखना है, आप हमें बताइए। क्योंकि आजकल हमने देखा ना बहुत बार ऐसे सोशल मीडिया पे वो आते रहते हैं कि भाई घर बैठे पैसा कमाइए, बहुत सारी वेबसाइट, तो लोग उससे बचने के लिए हमें कॉल करते हैं और फिर हम उन्हें बताते हैं नहीं ये फेक है, आप यहाँ तक मत जाइए। तो फिर इस इन चीजों को ध्यान में रखकर हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जो बहुत जल्द आएगा, और उसका पूरा फोकस यही है कि सारी वुमेन्स के अंदर खुद की उनकी जो स्किल है, ऐसा नहीं जो मार्केट में चल रही है, हम उन्हें एम्पावर करेंगे उनकी स्किल के थ्रू। और कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज आपसे शेयर करेंगे कि जो आप कर सकते हैं आपके कंफर्ट जोन में रहकर, है ना। तो इस चीज पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जल्दी आपको आगे इससे अपडेट मिलेगी। तो नकुल, अब यहाँ पर हमने बात करी है कि हम कोर्स ला रहे हैं उसकी भी बात करी है। और हमने काफी केसेस में ये देखा भी, जब हम बात करते हैं ना कि हम किसी को एम्पावर कर रहे हैं, किसी लेडी को, और वो कुछ करना भी चाहती है, लेकिन उसमें फैमिली और फ्रेंड्स का जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स है ये कि सपोर्ट नहीं मिलना। और मेरे को याद है खुद का अपना एक केस स्टडी, जहाँ पे एक हमारे जानने में एक मेंबर थे, वो अपनी लाइफ से हार चुके थे, बहुत ज्यादा हार चुके थे। और मेरे को ये लगा कि क्या मैं उनका क्या सहयोग कर सकता हूँ। मतलब मैं उस टाइम चेन्नई में रहता था, मैं बरेली पहुंचा था, तो मैंने ये देखा उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत जज्बा बचा था जो उनके अंदर था। तो मैं उनके साथ लगा 2 घंटे, मैंने बोला कि मैं आज दूंगा और 2 घंटे मैं कल दूंगा, उसके बाद मैं चेन्नई जा रहा हूँ। 4 घंटे मैंने अपने इन्वेस्ट करे, उनके साथ लगा, मैं प्रिंटिंग प्रिंटिंग का कुछ काम किया। और आज उनका बिजनेस खड़ा है हमारे सोसाइटी के अंदर ही। और वो बिजनेस कम से कम 10-12 लाख रुपए का बिजनेस वो करते हैं आराम से साल भर में। बहुत मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ज्यादा का ही करते हैं, 20-25 लाख का करते होंगे शायद। तो कहने का पर्पज ये है कि हमें ना एक सपोर्टिंग सिस्टम बनने की भी जरूरत है एक दूसरे के लिए। तो इस प्रोग्राम से हमारा ये भी टारगेट है कि हम एक दूसरे का सहयोग कैसे करें। मुझे मान लो जो इसमें लोग बैठे हैं करीब एक रीजन में 4-5 लोग बैठे हैं हमारे आसपास के, क्या हम वो 4-5 लोग मिलके काम कर सकते हैं? क्या हम कोई बिजनेस को साथ में बना सकते हैं? ठीक है, इसमें कई चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे अब आपके लोग जो आज, हाँ, तो मैं आपके इस क्वेश्चन पे आता हूँ पहले, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मैंने ना अपने मेंटर से जाके एक दिन बात पूछी कि मैं कंफ्यूजन में फंसा हुआ हूँ, कुछ लोग आके मेरे को कुछ बात बोल रहे हैं और कुछ लोग आके मेरे को कुछ बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि आपका गुरु क्या कहता है इस केस में, आपका गुरु क्या कर रहा है? मैंने कहा मेरा गुरु तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, मतलब वो तो 50,000 20,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है। कहते हैं अगर आपका गुरु वो काम कर रहा है ना, आप गुरु को फॉलो करो। आप यू डोंट फॉलो एवरीवन, बिकॉज क्या है प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखा बताने की कोशिश करूँ। क्या मेरे को स्लाइड शेयर करने को मिल पाएगा बस 1 मिनट को? मैंने एक स्लाइड निकाल के रखी है बाई चांस, है ना। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा बहुत अच्छी, उसमें क्या बताया हाँ, है कि नॉर्मल जनता कहाँ रह रही है। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ अभी। ट्राई और करो। उसके ऊपर के लोग कहाँ रह रहे हैं, और नहीं आ रही है स्लाइड शेयर करने का परमिशन, आपको होस्टिंग राइट्स देना पड़ेगा, ओके, तो हाँ। बस करिए। 1 मिनट ही लगेगा, मतलब कैसे दिखाने का। मैसेज आएगा हाँ, फिर। नहीं, मेरे उधर जाएंगे ना, मेरे नाम के ऊपर, नाम के हम्म। 3 डॉट्स पे करेक्ट। क्लिक हाँ करेंगे ना, हाँ। वहां पे बोलेगा मेक होस्ट यस। और शेयर स्लाइडिंग मेक राइट्स कुछ होस्ट। ऐसा करके। जी वो कर देंगे, आपको मिल जाएगा मेरे को। मेक होस्ट कर दूं। आ, हाँ, कर देंगे एक बार। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने डिस्कवरी करी है, मतलब जो मैंने वाकई में स्टडी करके यूज निकाला है, वो अगर आप आज पिक कर लिए ना, थोड़ा सा डीप है, उस पर हम चाहे 2-5 मिनट और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे, वो अगर आपको मिल गया ना, यू विल रॉक इन लाइफ। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, आई गेस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। यस। तो ये हमारा ऑब्वियसली हमारा बैकग्राउंड भी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंटेक्स्ट भी है। टॉप 1% कम्युनिटी का मतलब क्या है, कोई भी चीज को टॉप 1% स्टाइल से कैसे करें। तो एक हमने एग्जांपल डाला है यहाँ पे, नॉर्मल जनता चीजों को कैसे देखती है। तो मानिए पास्ट का जो भी हमारा ट्रॉमा है या पास्ट के कोई रिलेशन है,
इसको नॉर्मल व्यक्ति कैसे डील करता है उसको हमने सेग्रीगेट करके रखा है। अच्छा, ये रैंडम स्लाइड है, मैं जस्ट निकाल रहा था कि कहाँ से क्या दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया है पहले वाले उस पे पड़ाव पे अगर देखेंगे अगर सीडी पे, कि जो कॉमन लोग है ना, जो कि 80% जनता है हमारी दुनिया में, वो ना पुरानी ख्यालों में जी रही है, पुराने कोई दुख दर्द है उसमें जी रही है। तो हमें उससे ऊपर हटके अगर नेक्स्ट लेवल जाना है, टॉप 20% लोगों में आना है दुनिया के, तो हमें ना पुरानी चीजों को रिजेक्ट करके और नई चीजों को लिखना चालू करना है, समझना चालू करना है ना। उसके ऊपर के जो 5% लोग हैं टॉप लेवल, वो क्या कह रहे हैं, पुरानी चीजों से लर्न करो और आगे बढ़ो। सिंपल सा रूल ये है, पुरानी चीजों को लेके बैठ के रो के कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं भी शायद किसी से डिस्कस भी कर रहा था, मेरी लाइफ में कोई गाइड करने वाला नहीं था जब मैं कॉलेज गया, पर मैंने ये जिम्मा उठाया कि मेरे जितने भी जूनियर्स आएंगे ना, मैं उनको जाके गाइड करूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 मिनट का ब्रेक होता था हमारे कॉलेज में, पर मैंने 10 मिनट की ब्रेक में उनकी क्लास में जाके बोलता था मैं आपका सीनियर हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा। और मैं जाके कुछ कुछ बोल के आ जाता था। और आज जाके वही जूनियर मेरे को मैसेज लिखते हैं कि भैया यार आप तो इंस्पिरेशन हो हमारे। तो पॉइंट क्या है कि आपको जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, उसको आप पूरा करिए, है ना। तो यहाँ पे वो थर्ड थर्ड पड़ाव है। फोर्थ पड़ाव क्या कह रहा है, जो भी आपने लर्न किया, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आपने उसको अपनी लाइफ में उतारा नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो इन चीजों को हम याद रखेंगे, इसको हम और डीप में समझेंगे। अब मैं आपके क्वेश्चन में वापस जाता हूँ। जो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात ये है, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे हम, पर उनमें उलझेंगे नहीं जाके, है ना, उलझेंगे नहीं जाके। तो हमारा काम देखिए बहुत क्लियर। अच्छा, एक और कंटेक्स्ट में सेट करूंगा, जब पैसे की बात आएगी या नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। आपको माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए, अगर आपकी वैल्यू 5,000 रुपए घंटे की है, तो उन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है। अभी हम लोग प्रॉब्लम क्या है हम लोग की, हम लोग दूसरों की बुराइयों में लग जाते हैं। कोई पैसा मिला आज तक उसका, नहीं मिला। इधर की बुराई उधर की बुराई, इसका खाना अच्छा नहीं बना था, क्या मिलता है हमें उससे, कुछ नहीं मिलता है। हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि हम अपने सुपर पावर को कैसे यूज करके उससे पैसा बना सकते हैं। आज भी मेरे क्लाइंट का कॉल आया, उनको करीब 2 लाख रुपए रिसीव हुआ आज। पर मैंने उनको बोला 2 लाख कुछ भी नहीं है, उनकी एक्चुअली रियल वैल्यू कम से कम 20 लाख रुपए की। बट वो मांग ही नहीं रहे पावरफुली। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताएंगे, कैसे पावरफुली पैसा चार्ज करना है, और कैसे यूपी के सिस्टम से बाहर आना है हमें। यूपी का सिस्टम इज सो वर्स्ट सिस्टम टू बी फ्रैंक। मतलब कोई आदमी ना तो पैसा देना चाहता है, ना वो स्वभाव है वहां पे। तो उस चीज को हमें सबसे पहले ब्रेक करना है। हमें अपने बच्चों को भी ऐसे ही नर्चर करना है कि अपने हक से मांगो, और हक से पैसा दो दूसरे को। अगर आप व्यापारी हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो आप हक से पैसा दो भी लोगों को। ये हमें सिस्टम में बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा फेल होता जा रहा है। आई होप आई एम मेकिंग लिटिल पर्सनल, बट मैं ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ सबको कि ये जो सिस्टम है इसको हमें बदलना पड़ेगा फिर, है ना क्या। बिल्कुल सही कहा नकुल। थोड़ा सा कल्चर का फर्क तो पड़ता ही है। देखिए, जो चीजें हमने भी नोटिस करी हैं कि साउथ का पढ़ाई लिखाई का पैटर्न जो है और जो माइंडसेट है लोगों का, है ना, वो जो कंपैरेटिवली इधर का साइड है वहां पर वो नहीं मिल पाता है। चाहते हैं लोग करना, ऐसा नहीं है, वो अपने उस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसमें उन्हें काफी चीजें उलझी हुई नजर आती हैं। लेकिन अपने मिशन को आगे रखते हुए हमारा यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को एम्पावर करें और उनके लिए एक बढ़िया सा स्पेस क्रिएट करें, ताकि वो हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सके। और यहाँ पर आपने जो बताया ना कि जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट के साथ साथ ये भी है, गॉसिप्स भी होती हैं। और आजकल गॉसिप से हटकर भी हो गया है सोशल मीडिया। तो मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग अगर सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमें हर चीज से अपडेट रहना है। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल पे, जैसे नकुल ने बीच में ही बताया था कि आपके पास जो भी समय मिल रहा है, अगर आपके पास दिन के 2 घंटे खाली मिल रहे हैं, तो आधा घंटा तो आप अपनी स्किल्स को दीजिए। और फिर आप ये मत सोचिए वो स्किल हम कहाँ से सीखेंगे, सोशल मीडिया है, हर चीज अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आपने हर सवाल का जवाब दिया नकुल। मुझे उम्मीद है कि सारी जो हमारी ऑडियंस है उसको काफी हेल्प मिली होगी। और अगर आपके किसी के कोई सवाल हैं इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल हैं, एज अ मदर, एज अ वुमेन कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। और हमने यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक हमारा दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं जाकर, ताकि जो हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं उसकी डिटेल आपको वहां से मिलेंगी। तो यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेशन रहता है। तो थैंक यू सो मच नकुल, आपका इतने सारे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से और फ्रेंडली तरीके से जवाब देने के लिए, और हमारी ऑडियंस से अच्छे से कनेक्ट करने के लिए। और हमारे सभी व्यूअर्स का थैंक यू जिन्होंने अपना समय दिया और हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। और एक पिक्चर रह गई है, पिक्चर ले लेते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन, और हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय। Yeah, bye bye, take care, all the best wishes everyone.